हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको अध्याय 7 के प्रावधान तलाशी वारंट को बताने जा रही हूँ। तो तलाशी वारंट के बारे में धारा 93 से लेके 98 तक है। इसके बारे में तलाशी वारंट के बारे में तो तलाशी वारंट क्या होता है, इसके बारे में प्रक्रिया पूछता है। साधारण तलाशी क्या होती है उसके बारे में प्रक्रिया पूछता है और ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि तलाशी वारंट होता क्या है। तो तलाशी वारंट एक विधिक दस्तावेज या लिखित आदेश होता है। क्या है? तलाशी वारंट एक विधिक दस्तावेज या लिखित आदेश होता है जो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, क्या कह रहा है, तलाशी वारंट एक विधिक दस्तावेज या लिखित आदेश होता है जो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य विधि में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी स्थान या संपत्ति की तलाशी के लिए जारी किया जाता है। तलाशी वारंट क्या होता है? एक विधिक दस्तावेज होता है या लिखित आदेश होता है जो किसी न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को, क्या कह रहा है, पुलिस अधिकारी को या अन्य विधि में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति होता है उसको किसी स्थान या संपत्ति की तलाशी के लिए जारी किया जाता है। उसी को तलाशी वारंट कहते हैं। प्रावधान कहाँ तक है? 93 से लेकर 98 तक है। फिर क्या है कि 93 क्या कहता है? 93 कहता है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। अब क्या है कि तलाशी, मैंने बता दिया कि तलाशी वारंट होता क्या है, तो बता दिया कि एक विधिक आदेश या लिखित आदेश, विधिक दस्तावेज या लिखित आदेश होता है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को या अन्य विधि में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी स्थान या संपत्ति की तलाशी के लिए जारी किया जाता है। अब क्या है कि कहता है कि 93 की तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। अब कंडीशन बताना है कि कब जारी किया जा सकता है। तो जो 93 का उप धारा 1 का है, उसमें क्या कहता है? ए है, इसमें कहता है कि जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जो 91 के अधीन सम्मन और आदेश या फिर 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है और ऐसे सम्मन और अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीजों को पेश नहीं करेगा या नहीं करता है या पेश न करे, तो क्या करेगा? तलाशी वारंट जारी करता है। क्या कह रहा है कि धारा 93 की उपधारा 1 का खंड ए के अनुसार जहां की न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको कि धारा 91 के तहत सम्मन और आदेश दिया गया है या फिर 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है और ऐसे सम्मन या अपेक्षा के द्वारा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं होता, तो वह या पेश न करे तो क्या करेगा कि वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या करता है? उसे तलाशी वारंट जारी कर देता है। मतलब क्या है कि अगर किसी न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जो 91 के तहत उसे सम्मन या आदेश जारी किया गया है या 92 की उपधारा 1 के अधीन संबोधित किया गया है, फिर भी वह व्यक्ति सम्मन या अपेक्षा के द्वारा जो दस्तावेज या चीज है उसे पेश नहीं करता, पेश न करे, तो क्या करेगा? तलाशी वारंट जारी करेगा। अब 93 की उपधारा 1 का खंड ख क्या कहता है? कहता है जहां दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो न्यायालय क्या करेगा? तलाशी वारंट जारी करेगा। मतलब क्या कह रहा है कि 93 की उपधारा 1 का खंड बी कहता है जहां की दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात ही नहीं है, पता ही नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो न्यायालय क्या करेगा? तलाशी वारंट जारी करेगा। ठीक है। अब आइए जो है 93 की उपधारा 1 का खंड सी क्या कहता है।
सी कहता है कि जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी। क्या न्यायालय यह समझता है कि जो इस संहिता के अधीन कोई जांच हो या विचारण हो, इंक्वायरी या ट्रायल हो या अन्य कोई प्रोसीडिंग हो, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो साधारण तलाशी से होगी। उसके बारे में प्रावधान, ये प्री में भी पूछता है कि साधारण तलाशी का प्रावधान कहाँ है, तो 93 की उपधारा 1 के खंड जो सी है उसमें है। और क्या कह रहा है? साधारण तलाशी लेगी तो कह रहा है कि न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन जांच, विचारण के लिए या अन्य प्रयोजनों की पूर्ति की साधारण तलाशी या निरीक्षण होगी, तो वह क्या करेगा? तलाशी वारंट जारी कर देगा। ठीक है, कह रहे वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे कि वारंट निर्दिष्ट किया गया है और उसके अनुसार और उसमें उसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है और निरीक्षण कर सकता है। क्या कह रहा है कि जब तलाशी वारंट जारी करता है न्यायालय, तो वह व्यक्ति जिसको कि वारंट द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, वह व्यक्ति क्या करेगा कि तलाशी ले सकता है या फिर निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, फिर आइए कि इसकी उपधारा 2 क्या कहती है। उपधारा 2 कहती है कि 93 की उपधारा 2, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वारंट में वह विशिष्ट स्थान, भाग को निर्दिष्ट कर सकता है और केवल उस स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको कि वारंट का निष्पादन का भार सौंपा गया है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो कि निर्दिष्ट है। क्या कह रहा है कि इसको स्पेसिफिक कर देता है कि न्यायालय अगर ठीक समझता है तो वारंट में कोई विशिष्ट स्थान या भाग को निर्दिष्ट कर सकता है और जिस व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है कि वारंट, वह क्या करेगा? उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण करेगा। फिर उपधारा 3 कहता है कि इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीजों की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं? इस धारा की कोई बात जो जिला मजिस्ट्रेट है, डीएम है या सीजीएम है, उससे भिन्न किसी भी मजिस्ट्रेट को अगर डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज है तो उसके लिए तलाशी वारंट कौन जारी करेगा? तो डीएम करेगा या सीजीएम करेगा। इससे जो भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट इसके लिए तलाशी वारंट नहीं जारी करेगा। ठीक है, अब आइए देखिए 94 क्या कहते हैं। धारा 94 कहती है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटकृत दस्तावेज होने का संदेह है। अब जो 93 था तो वो प्रावधान करता है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, जबकि 94 में यह प्रावधान है कि उस स्थान की तलाशी जहां पे की चुराई हुई संपत्ति, कूटकृत दस्तावेज या अन्य चीजों का होने का संदेह है। ठीक है, तो कहता है कि जहां जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इतला मिलने पर कि ऐसी जांच के पश्चात और जैसी कि वह आवश्यक समझे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तुओं के जिसको कि वह धारा लागू होती है निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं किसी स्थान पर निश्चित हैं, तो वह कांस्टेबल पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा या प्राधिकार दे सकता है। क्या कह रहा है कि अगर डीएम को या जो है एसडीएम को या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, क्या कहता है, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इतला मिलने पर कोई सूचना मिलती है और जांच के पश्चात और क्या करता है कि वह जांच भी करता है और विश्वास करने का कारण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां पे चुराई हुई संपत्ति रखने या विक्रय करने के लिए या आपत्तिजनक वस्तुएं, चीजें के उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो क्या करेगा? कांस्टेबल पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट जारी कर सकता है।
क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो डीएम है या एसडीएम है या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसे विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान जहां पे चुराई हुई संपत्ति को रखने के लिए, विक्रय के लिए या आपत्तिजनक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो क्या करेगा, कांस्टेबल पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वह व्यक्ति क्या करेगा, उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसा आवश्यक हो प्रवेश करेगा। वह व्यक्ति उस स्थान में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, वारंट में निर्दिष्ट रीति से तलाशी लेगा और वहां पाई गई जो संपत्ति है, वस्तु है, और जिसका की चुराई हुई संपत्ति या आपत्तिजनक वस्तु जिसको कि यह धारा लागू होती है, होने का उचित संदेह है, उसे कब्जे में लेगा। क्या करेगा, उस स्थान में प्रवेश करेगा, तलाशी लेगा, अगर कोई आपत्तिजनक वस्तुएं मिलती हैं तो उसे कब्जे में लेगा। ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा तथा उसको उस स्थान के पर प्रहरे में रखे और उसे सुरक्षित स्थान पे रखेगा। और साथ ही कह रहा है कि ऐसे स्थान पे पाए गए किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में ले सकता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करेगा अगर वह से प्रतीक होता है कि ऐसी किसी भी संपत्ति या वस्तु का निक्षेप, विक्रय या उत्पादन का वह जानते हुए असंदेह का उचित कारण होते हुए संसर्गित रहा है और चुराई हुई संपत्ति और आपत्तिजनक वस्तुओं को भी यह लागू होगी। यह धारा मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो डीएम है, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इतला मिलने पर और जांच के पश्चात यह विश्वास होता है कि किसी स्थान को चुराई हुई संपत्ति को रखने के लिए, विक्रय के लिए, आपत्तिजनक चीजों के उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो क्या करेगा, कांस्टेबल पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और जिस व्यक्ति को तलाशी वारंट जारी होता है वह क्या करेगा, उस स्थान में प्रवेश करेगा, उस स्थान की तलाशी लेगा, अगर ऐसी कोई वस्तु मिलती है तो उसे कब्जे में लेगा और क्या करेगा, वो सारी वस्तुओं को एक प्रहरे में या सुरक्षित स्थान पे रखेगा, वस्तुओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा और साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अब क्या है कि 94 की उपधारा 2 में यह बताया गया है कि आपत्तिजनक वस्तुएं क्या होती हैं। क्या कह रहा है, आपत्तिजनक वस्तुएं क्या होती हैं, तो कहता है कूटकृत सिक्का आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, या फिर धातु टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन तस्मै प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड। क्या है कि कह रहा है कि जो धातु टोकन अधिनियम 1889 है या फिर जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन प्रवृत्त जो विधि है उसके अंतर्गत भारत में लाए गए धातु खंड, या फिर कह रहा है कि कूटकृत करेंसी नोट या कूटकृत स्टैंप या कूटकृत दस्तावेज या नकली मुद्रा या आईपीसी की धारा 292 के तहत अश्लील वस्तुएं या क से च के खंड के अंतर्गत उत्पादित किसी भी उपकरण या सामग्री के लिए। क्या कह रहा है कि जो 94 की उपधारा 2 है वह बताती है कि आपत्तिजनक वस्तुएं क्या है, तो कहता है आपत्तिजनक वस्तुएं वो होती हैं जो कि कूटकृत सिक्का है, धातु टोकन अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम शुल्क अधिनियम के तहत उसे भारत में लाए गए धातु खंड या कूटकृत करेंसी नोट या कूटकृत स्टैंप या कूटकृत दस्तावेज या नकली मुद्राएं या कोई अश्लील वस्तुएं जो कि आईपीसी की धारा 292 में बताया गया है के अंतर्गत आती है। इस तरह मैंने 94 बता दिया। अब देखिए 95 क्या कहता है। 95 कहता है कि कुछ प्रकाशनों को समापरित करने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट की शक्ति। क्या कह रहा है, कुछ प्रकाशनों को समापरित करने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो क्या कहता है 95 कहता है कि जहां राज्य सरकार को प्रतीक होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, क्या कह रहा है कि जहां राज्य सरकार को प्रतीक होता है कि किसी समाचार पत्र में, पुस्तक में या दस्तावेज में
जिसमें कि विषय वस्तु भारतीय दंड संहिता के जो उसकी विषय वस्तु प्रकाशित विषय वस्तु है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A 153A 153B 292 293 और 295A के तहत दंडनीय है। क्या कह रहा है, जहां राज्य सरकार को यह प्रतीक होता है कि किसी समाचार या पुस्तक में या दस्तावेज में उसमें प्रकाशित जो विषय वस्तु है आईपीसी की धारा 124A 153A 153B 292 293 और 295A के तहत दंडनीय है, तो राज्य सरकार उसे जब्त कर सकती है और मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन रैंक के ऊपर के व्यक्ति को तलाशी वारंट जारी कर सकती है कि ऐसा समाचार पत्र या पुस्तक की तलाशी ले। क्या कह रहा है कि अगर क्या होता है कि राज्य सरकार को यह प्रतीक होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में या किसी दस्तावेज में कोई चीज ऐसी प्रकाशित हुई है जिसकी विषय वस्तु आईपीसी की धारा 124A 153A 124A 153A 153B 292 293 और 295A के तहत दंडनीय है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसे जब्त कर सकती है और मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन रैंक के ऊपर के व्यक्ति को तलाशी वारंट दे सकती है और ऐसा कि समाचार पत्र या पुस्तक की तलाशी ले। ठीक है, अब जो है 95 हो गया। अब 96 क्या कहती है, 96 कहती है कि समापन की घोषणा को अपास्त करने की उच्चतम न्यायालय में आवेदन, जो समापन हुआ है 95 के तहत उसको अपास्त करने के लिए जो कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट कर सकता है। आवेदन कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा। तो क्या कह रहा है कि समापन की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज के बारे में जो 95 के अधीन समापन की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति घोषणा के राजपत्र के प्रकाशन के 2 माह के अंदर इस घोषणा को इस आधार पर अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक और पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज के जिसके बारे में घोषणा की गई है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो कि 95 की उपधारा 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई है। क्या कह रहा है कि अगर क्या है कि 95 के तहत समापन की घोषणा की गई है तो उसमें हितपत्र कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे प्रकाशन की तारीख से 2 माह के भीतर उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि 95 की उपधारा 1 में कही गई है। फिर इसकी उपधारा 2 कहती है कि उच्च न्यायालय 3 या अधिक न्यायाधीश हैं तो प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा। जहां उच्च न्यायालय 3 से कम न्यायाधीश हैं वहां विशेष न्यायपीठ द्वारा ही जो उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा किया जाएगा। क्या कर रहा है कि अगर 3 या 3 से अधिक न्यायाधीश होंगे तो कम से कम 3 न्यायाधीश द्वारा सुना जाएगा, लेकिन अगर 3 से कम है तो एक विशेष पीठ बनाई जाएगी जिसमें कि सभी न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा सुना जाएगा। फिर उपधारा 3 कहती है कि समाचार पत्र के संबंध में ऐसे आवेदन की सुनवाई में या समाचार पत्र या किसी समापन की घोषणा की गई है अंतर्विष्ट शब्द चिन्ह या दृश्य रूपण की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत की सहायता के लिए समाचार जो पत्र है उसकी एक प्रति साक्ष्य के रूप में ली जाएगी। फिर उपधारा 4 कहती है कि जहां उच्च न्यायालय इस बारे में समाधान नहीं होता तो वह समाधान पत्र की अंक या पुस्तक की या अन्य दस्तावेज के लिए जिसके बारे में आवेदन किया गया है कोई बात अंतर्विष्ट है तो 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है तो समापन की घोषणा को अपास्त कर देगा। जहां उन न्यायाधीशों में जिसमें विशेष पीठ बनी थी मतभेद है तो विनिश्चय उन न्यायालयों के बहुमत के आधार पर जो बहुमत की राय होगी उसके अनुसार किया जाएगा। क्या कह रहा है कि उसकी जो एक प्रति है साक्ष्य के रूप में समाचार पत्र की एक प्रति या दस्तावेज की एक प्रति साक्ष्य के रूप में रख ली जाएगी। न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा सुना जाता है वह क्या करेगा, उसको अपास्त कर देगा। फिर उपधारा 5 कहती है कि अगर जो विशेष न्यायपीठ बनी है उसमें मतभेद है तो उसका क्या होगा, बहुमत की राय को माना जाएगा।
अब 97 क्या कहती है? 97 कहती है कि सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी। अगर सदोष रूप से परिरुद्ध व्यक्ति हैं उनकी तलाशी के बारे में प्रावधान किया गया है 97 में। क्या कह रहा है? यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी दशा में बंद है जिसका बंद होना अपराध की श्रेणी में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। क्या कह रहा है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में बंद है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो क्या करेगा? तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने तलाशी वारंट प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति की तलाशी कर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। और इस धारा में जारी किया गया जो वारंट है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीत की प्रकृति जैसा भी माना जाता है। क्या कह रहा है कि 95 में क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में बंद किया गया है जिसका बंद होना किसी अपराध की श्रेणी में आता है, तो क्या करेगा? तलाशी वारंट जारी करेगा। और जिस व्यक्ति को तलाशी वारंट जारी किया जाएगा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति को तलाशी करके उस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाएगा। और जो ये 97 है, ये प्री में पूछता भी है कि इसकी जो प्रकृति है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीत होते हैं, हैबियस कार्पस जो रीत होती है उसकी प्रकृति होती है। ठीक है, अब आइए 98 क्या कहती है? 98 कहती है कि समपरित स्त्रियों को वापस कराने के विवश करने की शक्ति। क्या कह रही है कि समपरित स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति किसी स्त्री की जो 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के विधि विरुद्ध प्रयोजनों से समपरित करने के लिए या विधि विरुद्ध निरुद्ध किए जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट पर आदेश कर सकता है कि ऐसी स्त्री को तुरंत स्वतंत्र कर दिया जाए या बालिका को उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो बालिका के विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस कर दिया जाए। और ऐसे आदेश के अनुपालन में ऐसे बल का प्रयोग भी करा सकता है जो कि आवश्यक है। क्या कह रहा है कि अगर किसी स्त्री को अपहरित किया गया है या 18 वर्ष की कोई बालिका है 18 वर्ष से कम उम्र की, उसको विधि विरुद्ध प्रयोजनों से अपहरित किया गया है या विधि विरुद्ध रूप से उसे निरुद्ध किया गया है, तो शपथ पत्र पर परिवाद किया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऐसी स्त्री को तुरंत ही स्वतंत्र कराएगा और ऐसी जो बालिका है उसके पति को, माता पिता या फिर संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो कि उसके विधिपूर्ण भार साधक हैं, ऐसी जो लड़की है उसको उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब तलाशी वारंट के बारे में एक धारा और बचती है 103 कहती है कि जो मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है अपनी उपस्थिति में भी तलाशी देने का निर्देश दे सकता है। 103 क्या कहती है? यदि मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी वारंट जारी करने के लिए